स्टूडेंट्स क्लास 6 बी का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इसमें है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 3 and 6। ये 3 दिए हुए हैं, चौथा नहीं दिया। 1, 2, 3 हैं, 4 नंबर नहीं है, तो वो ही पूछ रहे हैं कि फिर वो कौन सा है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम इस फोर्थ प्रोपोर्शनल को लेट कर लेते हैं कि लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स इज इक्वल टू एक्स या बी एक्स आप ऐसे लिख सकते हैं। और अब हम उनको रेशो और प्रोपोर्शनल में लिख लेते हैं जो ऊपर ये बताया गया है। ये 2, 3, 6 ये जो बताया गया है इसको हम प्रोपोर्शनल में लिखते हैं। तो प्रोपोर्शन, इसकी प्रोपोर्शन कैसे बनेगी? 2:3, ये 2:3 प्रोपोर्शनल 6:x। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह हमने ये प्रोपोर्शनल का साइन लिखकर और ये रेशो का लिखकर हमने प्रोपोर्शनल पूरी लिख ली। अब इसको आप पहले समझ चुके हैं कि 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे 2/3 और इसकी जगह हम इक्वल लिख सकते हैं प्रोपोर्शन के साइन की जगह, और ये 6/x। ये पहला लिखा है, फिर नीचे दूसरा लिखा है, इसलिए इसका पहले लिख के ये दूसरा वाला नीचे लिखा है। तो इस तरह जब आप लिख लेंगे तो फिर आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे जैसे पहले आपने किया। अब ये x जो है ये 2 की इस तरफ ऐसे साइन एरो का लगाएंगे और 3 को इस तरह 6 की तरफ लगा लेंगे। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट का साइन लिख लिया। अब हम इसको यहाँ ये भी लिख लेते हैं कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए क्या बन जाएगा? ये x जब 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x, इक्वल का साइन आ जाएगा। और ये 3 6 की तरफ जा रहा है एरो, तो 3 और 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6। फिर जैसे आपने पहले समझा है उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x आ गया, इक्वल आ गया, और 3 × 6 एज इट इज हमने लिख लिया। अब ये 2 जो है x के साथ इसको इस साइड पर लाकर ओवर के नीचे ले आते होते हैं हम, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होना है इसने। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जैसे 2 1 2, 2 3 6, और अब इस 3 को 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाए x इज इक्वल टू 9। तो सो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स 6b का क्वेश्चन 8, डिटरमिन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9। अब 4 and 9 के दरमियान में मीन प्रोपोर्शनल बताना है हमने। तो हम जो बताना है वो लेट कर लेते हैं जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स लिख लेंगे। लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी एक्स। तो मीन प्रोपोर्शनल को हमने x लेट कर लिया है। अब हम प्रोपोर्शनल लिखते हैं जैसे पहले लिखा पिछले क्वेश्चन में। प्रोपोर्शन
तो ये प्रोपोर्शन ऐसे लिखेंगे क्योंकि उन्होंने मीन्स तो बताया नहीं है, वो हमने एक्स लेट कर लिया है। तो हम इस तरह करेंगे कि पहले हम प्रोपोर्शन का साइन डाल लेते हैं, प्रोपोर्शन ये साइन लिख के, तो इसके इस साइड पर भी एक्स लिखते हैं और इधर भी एक्स लिखते हैं, क्योंकि ये मीन्स हैं जो प्रोपोर्शन के साथ होते हैं, इस साइन के इधर साथ होते हैं, वही मीन्स होते हैं। ये पीछे क्वेश्चंस में आपको बताया था। तो अब दूसरे जो उन्होंने बता दिए 4 और 9, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा 4:x, तो दूसरा 9 है तो ये x:9। तो इस तरह हमारी ये प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोपोर्शन हमने लिख ली। अब हमारी प्रोपोर्शन बन गई 4:x प्रोपोर्शन x:9। तो ये आपने पहले समझा है कि जो दरमियान वाले हैं ये मीन्स हैं, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये मीन्स हैं, और ये जो साइड्स वाले हैं ये एक्सट्रीम्स हैं। ये हमने इनको ऐसे साइन लगा दिया। तो अब हम इस तरह करेंगे कि ये जो साइन हमने शो किया है इसको हम लिख भी लेते हैं। ये हमने असल में लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये इसका रूल है। ये मीन्स हैं और ये एक्सट्रीम्स हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये तो ये फार्मूला पहले भी आपने सीखा था कि ये मीन्स का प्रोडक्ट लेंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो लेंगे, और वो इक्वल हो जाएगा एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है। तो ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब हम ये एंट्री कर लेते हैं। मीन्स दोनों ये एक्स हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिखा एक्स मल्टीप्लाई की जगह इंटू लिख लेते हैं, ऐसे इंटू एक्स, यानी एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो गया, इज इक्वल टू 4 × 9, यानी 4 × 9 हो जाएगा। ये 4 × 9, आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं इंटू की जगह। अब ये हमारे पास आ गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x का स्क्वायर आता है, x की पावर 2 ऐसे लिख लेते हैं। ये भी आप जानते हैं कि x से मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर 2 बन जाता है, फिर इक्वल का साइन, और 4 × 9 = 36। अब ये x² इज इक्वल टू 36 आ गया। अब हमें जब x पता चलेगा तो फिर हमारा मतलूबा जो काम है वो होगा कि जो हमने लेट किया हुआ है कि हमें चाहिए x² की जगह x चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि किसी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो x² के ऊपर ये स्क्वायर रूट ले लिया, ये साइन डाल दिया इसके ऊपर, और 36 पर भी फिर डालना पड़ेगा। ये स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट इसका 36 का भी ले लिया और x² का भी। अब x² का स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा x, और चूंकि 6 का 36 होता है तो 6 इसको 36 की जगह 6 आ जाएगा फिर, यानी 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 6। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर भी, दोनों x है ना, तो इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा। तो सो द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 6 जो पूछा जा रहा था, मीन्स प्रोपोर्शन पूछा जा रहा था, ये हम लिख देते हैं फिर एंड पर कि सो द मीन प्रोपोर्शनल इज 6। सो द मीन्स प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स। इफ 7/13 इज इक्वल टू 14/p, फाइंड p। इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, बल्कि उससे ज़्यादा इजी है। तो हम इसको लिख लेते हैं, 7/13 इज इक्वल टू 14/p।
अब p की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल की हेल्प लेकर फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अब p 7 की तरफ हमने एरो लगा लिया और 13 को 14 की तरफ लगा लिया। तो इसके साथ भी हम लिख लेते हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल जो कि हमने शो किया है ऊपर। अब p जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7p बन जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 7p। 7 जब p जब 7 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन, और 13 को हम 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये p लिख लिया, इक्वल भी लिखा, और 13 मल्टीप्लाई 14 भी लिखा। और आप जानते हैं कि ये जो p के साथ 7 है ये इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, इनके ओवर के नीचे चला जाएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 1 7, 7 2 14। और अब यहाँ p लिखा हमने, इक्वल लिख लिया। अब 13 और 2 है, 13 2 26, तो p की वैल्यू 26 आ गई। यही हमारा आंसर है।